आजम खान और कॉलिन मनरो को अपनी भेंट लेके हैदर अली, सबसे पहले हैदर अली और सबसे ज़्यादा भी हैदर अली, फिर फ़हीम अशरफ और इमाद हसीन, तीनों के पीछे बैठ जाके, तीनों के पीछे ना भाग भाग के तीनों को ग्राउंड में भगा भगा के मारना चाहिए भाई। उनके बने बनाए गेम पे मूत दिया है दोनों तीनों ने, स्पेशली हैदर और फ़हीम ने। भाई इतनी घटिया शॉट तो मैं बना खेलता जितनी हैदर ने वहां पे खेल दी। फिर भाई आरिफ याकूब, what a over that was, what an over that was, amazing skill set, amazing temperament, man. You are defending 21 of 2 overs, you are a spinner, a leg spinner, playing your third PSL match, and you are up against Colin Munro batting on a 70 odd. It takes some guts, it takes some brilliant temperament to deliver the goods, and he did it with perfection. That ball to Colin Munro was amazing. It wasn't Colin Munro's fault to get out on that ball. Colin Munro played a good shot. It at least tried to play a good shot. It was a bad execution, and bad execution happened because it was a mastermind plan delivery from Arif Yaqub. He bowled it very slow and let the ball spin, and it did spin. And it spun. It was a brilliant leg break, and the rest is history because Islamabad had few history makers in their playing 11 like Fahim Ashraf, Haider Ali, my own favorite इमाद वसीम। इमाद की ज़्यादा गलती वैसे थी नहीं, वो उसे और के बाद उसकी कोई ज़्यादा गलती थी नहीं, मैं बोल सकता हूँ। हैदर एंड फ़हीम अशरफ आर एट द फॉल्ट, आई थिंक मोस्ट, दे आर फॉल्ट एट द मोस्ट ऑफ द टाइम, दे हैव ऑलवेज बीन एक्चुअली। लेकिन मैं बात करते मैच से शुरू बात करते हैं हुआ क्या। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉस जीती है, पहले बॉलिंग करने का फैसला करती है। एक अंडरस्ट ऑफ फैसला, ब्रिलियंट बैटिंग विकेट, अमेजिंग सा स्टार्ट मिलता है। 6 ओवर में 67 बनाती है पेशावर ज़ल्मी। साइम 38 बना के आउट हो जाती है, और उसके बाद पेशावर की गाड़ी भी ऐसे वो बिल्कुल ऐसे डिप भी कर जाती है। और भाई यहाँ पे आता है, जैसे डिप करने की बात करी, यहाँ पे वो जो मैंने प्रीव्यू में कहा था, PSL मैच प्लेइंग 11 में प्रीव्यू में कहा था, अपनी पेशावर ज़ल्मी की प्रीव्यू में कहा था, भाई हारिस शुड ओपन, he cannot play at number 4, 5, 3 whatsoever. He cannot. We have seen this in last 2 years. We have seen this. एक आधी इनिंग वो खेल देगा भाई, एक साल में तो एक आधी इनिंग मैं ही खेल जाऊंगा, मुझे खिला लो 10-11 PSL के, एक आधी ऐसी इनिंग तो मैं भी खेल जाऊंगा शायद। हाँ वो अलग बात है, इधर उधर बॉल खा के मर भी सकता हूँ, वो अलग बात है, लेकिन भाई खेल जाऊंगा यार, तो वो भी खेल जाएगा। और हम बोलेंगे देखो खेल सकता है, तभी तो खेल, भाई खेल तो सकता है, बैट तो पकड़ना आती है उसको, बैट्समैन तो है, क्रिकेटर तो है, खेल तो रहा है, लेकिन भाई नहीं है उसकी वो गेम, आप उसको नहीं खिला सकते। 5 मैचेस हो गए, 5 मैचेस रेस्ट कर दिए उन्होंने। हारिस हैज टू ओपन विथ साइम। बाबर ने आज अमेजिंग इनिंग खेली, द बेस्ट इनिंग ऑफ बाबर आजम आई हैव सीन इन हिज T20 करियर। मैं बाबर को 2014 से जानता हूँ, हाँ 2012-14 से जानता हूँ भाई, उसकी सबसे बेस्ट इनिंग है ये। जिस तरह से वो इन टर्म्स ऑफ रन्स नहीं, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट भी नहीं, वो 49 बॉल पे 100 बना चुका है साउथ अफ्रीका में, मुझे याद है, मैंने लाइव गेम बैठ के वो भी देखी थी, वो भी एक अलग किस्म की इनिंग थी। लेकिन जिस तरह से एक्सेलरेट करा, जिस तरह से उसने इम्प्रोवाइज करके मारा, जिस तरह से वो टारगेट करके मारा बॉलर को, सेंसिबिलिटी भी थी, एग्रेसिवनेस भी था, रेंज ऑफ शॉट्स भी थी, सब कुछ था उस इनिंग्स में। और उसकी बाबर की क्लास तो वहाँ पे प्रेजेंट होती ही है भाई, वो PSL का मैच एक वो तो होती है। बाबर की इनिंग के चलते हुए 201 बना जाती है, 201 के 200 करीब बना लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कितना बनाया था, 200 के करीब बना जाती है अपनी, 200 पार बना जाती है पेशावर ज़ल्मी। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई मुझे लगता है, जब आप इतना पहले कोलैप्स कर गई थी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन वहाँ से मुझे लगता है शादाब से मिस्टेक हुई, जब उन्होंने एक तो
इमाद वसीम को एक ओवर दिया, पिट गया 17, वो दूसरा ओवर करवाया उससे पिट गया, 17 दे दिए। लेकिन भाई स्पिन अच्छी हो रही थी तो आप उसको कराते। सलमान इलियाका ने 4 ओवर पूरे कराए, शादाब ने खुद 4 ओवर कराए, लेकिन शादाब के चौथे ओवर पे मैं आऊँगा भाई, सामने वाली टीम स्ट्रगल करिए आप। अभी स्पेल के अभी अपने बेस्ट स्पेल में हो, कर दो ओवर, क्या पता वहाँ पे बाबर की विकेट आ जाती तो मैच फिनिश हो जाता वहीं पे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसको डीप लेके जाना चाहूँगा, तो ले जाओ भाई डीप, इतना डीप के क्या डीप ही चलेगा भाई साहब, कुछ ज़्यादा। और उसके बाद हुनैन का इनएक्सपीरियंस वहाँ पे शो हुआ और एक वो ओवर पकड़ा और 200 के पार। ब्रिलियंट इनिंग फ्रॉम बाबर आजम, हेड्स ऑफ टू हिम। और ये बाबर आजम चाहिए हमें पाकिस्तान के लिए, इस बाबर की ज़रूरत है हमें पाकिस्तान के लिए। और फिर शुरू करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी बैटिंग। और मुझे जब लगा कि मैंने देखा एलेक्स हेल्स ने शायद कुछ की वजह से, शायद इंजरी की वजह से नहीं है, तो मुझे लगा हैदर ओपन करेंगे, क्योंकि जॉर्डन कॉक्स नॉर्मली मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं, नंबर 3-4 खेलते हैं, 3 पे ज़्यादातर खेलते हैं वो। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं लेकिन 3 पे ज़्यादातर, 4-3 ये खेलते हैं डोमेस्टिक में भी, अपने वो होम इंग्लैंड में भी। तो मुझे लगा हैदर ओपन करेंगे और हैदर से पावर प्ले का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि मनरो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं, तो मनरो अपना टाइम लेगा और वही हुआ भी, मनरो ने टाइम लिया। लेकिन नहीं भाई, हैदर तो है नंबर 7 पे बैटिंग कर, 6 पे जॉर्डन कॉक्स, फिर 3 पे सलमान अली आगा, अपनी शादाब खुद चले आए। मैं मानता हूँ शादाब को बैटिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं होता ना, ये टीम को भी कभी सेटल नहीं होने देता। एक आधा बैट्समैन होता है जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, हर बैट्समैन फ्लेक्सिबल नहीं होता है। इस बार मनरो के इनके पास मनरो होता है तो वो ओपन ही करते हैं, बाकी जो 11 वाला ऊपर आ जाता है, कभी 9 पे आ जाता है, कभी 3 पे आ जाता है, तो ये चीज़ें थोड़ी गड़बड़ पैदा कर देती है ड्रेसिंग रूम में। और वही हुआ, हमने देखा। फिर सलमान अली आगा आए, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन साइम पहले 2 बॉल 10 रन खाने के बाद इंटेलिजेंट बॉलिंग करी उसने, एक अच्छा बॉलिंग चेंज भी था वो बाबर की तरह से, लेकिन वो फोर्स बॉलिंग चेंज था क्योंकि पॉल वॉल्टर इंजर्ड थे, इस वजह से सिर्फ ओवर दिया, ये बात याद रखनी चाहिए। बाय द वे अच्छा स्पेल था शाम शाम का भी, 3 ओवर में शायद 28 दिए, कुछ 28 या 24 दिए, एक विकेट भी ले गए। बैटिंग बॉलिंग दोनों, फील्डिंग अमेजिंग। लेकिन भाई आजम और कॉलिन मनरो ने ना छक्के छुड़ा दिए, पेशावर जमी के कैप्टन, मैनेजमेंट और बॉलर्स के, सिवाय आरिफ याकूब के। भाई पेशावर जमी के बॉलर्स में ना कॉमन सेंस नहीं, मुझे लगता है। ल्यूक वुड की बात मैं नहीं करूँ, उसको अच्छा स्पेल करा उसने, नवीन उलक, सलमान इरशाद, भाई कॉमन सेंस इनकी कहाँ पे है। आप छोटी बॉलिंग प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड ले रहे हो अलग तरीके से और बॉल अलग ही तरीके से कर रहे हो। जब फाइन लेग नहीं है तो आप उस वक्त क्या कर रहे हो, या तो पेस के साथ बाउंसर करे, वो भी बॉडी पे, तो भाई जाके मारो यहाँ पे, मुझे लेग साइड पे मार दो। और या तो फिर ऐसा करो, जब फाइन लेग आपका सर्किल पे, फाइन लेग अपना बाउंड्री पे है, तो आप आउटसाइड ऑफ द वाइड यार्कर पे जा रहे हो, और जब क्या आपका थर्ड मैन थर्ड मैन भी अंदर है, डीप वाइड में अंदर है, आपने लॉन्ग ऑफ लिया है, आप उस पर यार्कर मारने जा रहे हो। ये थोड़ा कॉमन सेंस लाना पड़ेगा पेशावर जल्मी की इन दोनों बॉलर्स को स्पेशली। ये मैच हरवा चुके हैं, ये तो भला हो यूनाइटेड का, जिन्होंने मैच प्लेट में सजा के दिया कि भाई नहीं नहीं ले जाओ, हमें ना चाहिए, हमें मजा नहीं दे रही ये जीत, हम नहीं जीतेंगे ऐसे, हम ना कुछ और अगले साल देख लेंगे, इस बार हम नहीं जीत रहे। यही करा है यूनाइटेड ने। और उसके बाद भाई आरिफ याकूब, क्या स्पेल था, ओवर था वही भाई, वो मजबूरी में ओवर करवाया गया, लेकिन क्या ज़बरदस्त ओवर था। और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच आरिफ याकूब को मिलना चाहिए, बाबर को मिला, लेकिन अगर वो ओवर नहीं होता तो नहीं, मैच नहीं जीत पाते। उसमें अगर हैदर अली और फ़हीम अशरफ अपना गंद ना फैलाते तो यूनाइटेड मैच जीत जाती। भाई ज़रूरत क्या थी ये इतनी बड़ी हिट मारने की, जब हैदर, मैं फ़हीम की बात कर रहा हूँ स्पेशली, उल्टे सुलटे सीधे शॉट खेलने की। भाई आप हिट कर सकते हो ना, तो अच्छी हिट करो, सीधी बात है। और हैदर अली का क्या शॉट थी, शॉर्ट पिच इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप पीछे इतना आप उसको करो, और अगर जा ही रहे तो भाई पूरा जाओ ना। ये क्या अब शॉर्ट पिच बॉल को ऐसे रिस्क घुमा के क्यों खेल रहे हो भाई, क्या ज़रूरत है ऐसे रिस्क रोल ओवर करने की। मार रहे हो तो सीधा छक्के के ले जाओ ना भाई। आप मेलबर्न की बाउंड्री तो क्लियर करने जो 90 मीटर की बाउंड्री आपसे क्लियर नहीं, आप गेप पे मारना चाहते हो, मार दो। अगर आप खुद को बैक करे, अगर नहीं बैक कर पा रहे तो सिंगल ले लो, दूसरे को दे दो। और आखिरी बात मैं ये करूँगा भाई, इमाद वसीम ना भाई, ये उसकी ज़िंदगी का ना मेरे ख्याल में दूसरा या तीसरा सबसे गलत डिसीजन हो सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड में जाना। ना उसको पूरे ओवर मिलेंगे, ना उसको बैटिंग मिलेगी। गुड लक टू पेशावर ज़ल्मी भाई।
इस्लामाबाद यूनाइटेड से नहीं हो रहा।